कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी से पहली बार मिलते ही बिना कोई बात किए एक खिंचाव महसूस होता है। या कुछ लोगों के पास बैठते ही लगता है जैसे सारी बेचैनी खत्म हो गई हो और एक अजीब सा सुकून मिल रहा हो। सोचिए किसी साधु संत के पास बैठें और महसूस हो कि उनके चारों तरफ शांति का एक समंदर है जिसमें सारी चिंताएं घुल जाती है। या फिर भीड़ में कोई इंसान चुपचाप बैठा हो लेकिन उसकी मौजूदगी में एक ऐसी ताकत हो जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच ले। ये जो आकर्षण है, ये सिर्फ खूबसूरती या अच्छे कपड़ों का नहीं होता। ये होता है उस इंसान के ऑरा का। ऑरा मतलब हमारी ऊर्जा का एक अदृश्य घेरा, एक एनर्जी फील्ड जो हर किसी के चारों ओर लगभग 3 से 5 फीट तक फैली होती है। ये हमारी एनर्जी का एक तरह से फिंगरप्रिंट है जो बिना कुछ बोले ही हमारे बारे में सब कुछ बता देता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये ऑरा हमें बस जन्म से मिलती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारा ऑरा एक जीती जागती वाइब्रेशन है जिसे साफ किया जा सकता है, जिसे मजबूत बनाया जा सकता है और हाँ, जिसे चुंबकीय भी बनाया जा सकता है। चलिए आज यही समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहला पड़ाव है शुद्धि। पहले हम अपनी एनर्जी को साफ करने के 3 तरीकों को समझेंगे। इसके 3 बहुत ही आसान से कदम हैं: मौन ध्यान, ऊर्जा स्नान और सत्य से भरे शब्द। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला तरीका है मौन ध्यान। रोजाना बस 15 मिनट आंखें बंद करके शांति से बैठना है। और यहाँ मौन का मतलब सिर्फ बाहर के शोर से नहीं, बल्कि मन के अंदर चल रहे शोर को शांत करना है। ध्यान बस अपनी आती जाती सांसों पर लगाना है, जिसे हम प्राण शक्ति भी कहते हैं। जब हमारा ध्यान और प्राण एक हो जाते हैं तो ऑरा खुद ब खुद सुनहरी और चुंबकीय होने लगती है। दूसरा तरीका है एनर्जी बाथ। जैसे शरीर को रोज सफाई की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी ऑरा को भी। दिन भर में हम कितने लोगों से मिलते हैं, तनाव लेते हैं, डिजिटल दुनिया में रहते हैं, इन सब की नेगेटिव एनर्जी हमारी ऑरा पर जमा हो जाती है। इसके लिए हफ्ते में 2 बार नहाने के पानी में बस 1 चम्मच सेंधा नमक मिला लें और नहाते हुए ये महसूस करें कि पानी आपके ऊर्जा क्षेत्र से सारी नेगेटिविटी को धोकर बहा रहा है। और तीसरा सबसे जरूरी, हमारे शब्द। हम जो भी बोलते हैं वो एक वाइब्रेशन पैदा करता है। जब हम गपशप, झूठ या कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी ऑरा में काले धब्बों की तरह चिपक जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सच, प्यार और हिम्मत देने वाले शब्द हमारी ऑरा को किसी दिए की तरह रोशन कर देते हैं। तो अब जब ऑरा की सफाई हो गई, तो अब बारी है इसे पावरफुल बनाने की, इसे बढ़ाने की। इसके लिए भी 3 बहुत असरदार तरीके हैं। ये 3 तरीके हैं: मौन सेवा, डिजिटल सफाई और अपना व्यक्तिगत मंत्र। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और हमारी ऊर्जा को कई गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। चौथा तरीका है मौन सेवा, यानी नेकी कर और दरिया में डाल। किसी जानवर को चुपचाप खाना खिला देना या किसी के लिए दरवाजा खोल देना बिना धन्यवाद की उम्मीद किए। जब हम बिना नाम या तारीफ की उम्मीद के ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं तो ये ब्रह्मांड हमारी ऑरा के चारों ओर एक मजबूत कवच बना देता है। यही छोटे छोटे काम हमारी ऑरा को चमकाते हैं। और अब बात करते हैं 5वें तरीके की, जो आज के डिजिटल जमाने में शायद सबसे जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी ऑरा वो सब कुछ सोख लेती है जो हम देखते और सुनते हैं, हमारी इजाजत के बिना। हर वीडियो, हर पोस्ट, हर खबर अपने साथ एक ऊर्जा लेकर आती है। लड़ाई झगड़े वाली पोस्ट, गाली गलौच वाले वीडियो या डर पैदा करने वाली खबरें, ये सब धीरे धीरे हमारी ऑरा को मैला करते हैं। इसलिए हफ्ते में 1 दिन डिजिटल उपवास करना बहुत जरूरी है, यानी स्क्रीन से पूरी तरह दूरी, ताकि आपकी ऑरा को हील होने का, सांस लेने का मौका मिल सके। और आखिर में छठा और सबसे गहरा तरीका, व्यक्तिगत मंत्र। ये कोई किताबी मंत्र नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा की अपनी आवाज है, हमारी आत्मा की सबसे गहरी सच्चाई, जिसे एक सीधे साधे पावरफुल वाक्य में पिरोया गया हो। जैसे मैं प्रकाश हूँ, या मैं प्रेम हूँ, या फिर मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ। जब इस एक वाक्य को हर दिन दिल से दोहराया जाता है तो हमारी पूरी ऑरा उसी वाइब्रेशन से गूंजने लगती है और दिव्य बन जाती है। तो ये थी वो 6 विधियां, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक जागृत ऑरा के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है।
एक शक्तिशाली ऑरा सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। आपकी ऊर्जा का आपके आसपास के माहौल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आप जहां बैठते हैं वहां अपनी वाइब्रेशन छोड़ जाते हैं। आप जिससे मिलते हैं उसकी ऊर्जा को बदल सकते हैं। महात्मा गांधी को ही देखिए, उनका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उनकी ऑरा सत्य, करुणा और अहिंसा की ऊर्जा से बनी थी। जब वो मंच पर खड़े होते थे तो लाखों की भीड़ अपने आप शांत हो जाती थी। उनकी मौजूदगी में ही एक ताकत थी। यही एक जागृत ऑरा की शक्ति है। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, हमारी ऑरा एक आईने की तरह है। ये दुनिया को हमारी आत्मा की असली तस्वीर दिखाती है। ये बताती है कि हम अंदर से असल में क्या हैं। तो अब सवाल ये है कि हमारी ऑरा दुनिया को हमारी कौन सी तस्वीर दिखाएगी, वो हमारे बारे में क्या कहानी कहेगी। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमारे अंदर की रोशनी को पहचान कर दुनिया के अंधेरे को थोड़ा कम कर सकती है।